एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब हम चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद आपको कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करवाएंगे एंड फिर क्वेश्चंस की मेगा सीरीज़ आएगी। तो वो तो हुई कि हम लोग आने वाले टाइम में क्या क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो तो होगा ही। बट नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है एक्सरसाइज 7.1 पर। तो ये है एक नया चैप्टर जो कि जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जैसे कि जूनियर क्लासेस यानी क्लास 9 में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो कुछ ऐसा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस इसे बोलते हैं, कुछ ये एक्स एक्सिस होता है, और इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, या आपको कोई दिक्कत होती है पॉइंट्स को लोकेट करने में, यहाँ लोकेट नहीं करना, लोकेट हमने 9th में ही पढ़ना था। सो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन्हीं पॉइंट से। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, लिखा हुआ 3 और 5 बी पॉइंट पर। तो 3 और 5 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पर 3 और 5, फर्स्ट प्लेस पर 3 है, सेकंड प्लेस पर 5 है। तो जो फर्स्ट प्लेस पर लिखते हैं वो हम लोग एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, और एक्स एक्सिस की वैल्यू को एब्सिसा भी बोलते हैं। और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 5 है, उसको वाई एक्सिस की वैल्यू वहाँ पर लिखते हैं सेकंड पोजीशन पर, और उसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो ये पूरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है। सो नाउ यहाँ पर ये 3 के जस्ट सामने है तो इसलिए 3 हुआ। और हमेशा एक बात याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है 3 मीन्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी वो फर्स्ट पोजीशन पर लिखाती है, उसे हम एब्सिसा बोलते हैं। तो एक्स वाले को पहले लिखना है और वाई वाले को सेकेंड पोजीशन पे हमेशा लिखना है। यानी यहाँ पर ये 5 के सामने है इसलिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ वाई की वैल्यू। यहाँ पर वाई की वैल्यू को चेंज होगी बिकॉज वाई की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो ये सामने जस्ट 1 है, और इस पॉइंट से यानी ये पॉइंट है तो ये ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स एक्सिस से 7 है। तो एक्स एक्सिस की ये वैल्यू एब्सिसा को पहले लिखना है, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट की वैल्यू को सेकंड पोजीशन पर लिखना है। तो ये तो वो बेसिक सा नॉलेज कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग लिखते कैसे हैं। इस चैप्टर में आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं आपके और उसके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, तो ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अगर हम लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एस्पेक्ट्स में बात करें तो यस ऐसे ही तो होगा उसका लोकेशन कि यहाँ पर 4 6 है, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 है और वाई एक्सिस की 6 है। यहाँ पर मीन्स पी पॉइंट की है ये। यहाँ पर आप ऐसे मत देखना कि यहाँ 4 है तो यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू 6 है, वैसे यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट पे वाई की वैल्यू भी 6 है तो यहाँ पर भी 6 है। तो ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। बट अगर इन दोनों के बीच का हमें ये डिस्टेंस निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? जब आपको वैल्यूज़ ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में दी हुई है। तो दैट्स वाई हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पी क्यू का भी उतना नहीं सोचना, जस्ट दिस इज़ द फॉर्मूला। इसकी हेल्प से आपको डिस्टेंस फाइंड होगा उन किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का, अगर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में उसके पॉइंट की वैल्यूज़ दी हुई हैं। और ये x2 माइनस x1 को आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा कि आपके एनसीईआरटी में, बिकॉज यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, कोई भी नंबर होगा, चाहे वो प्लस में होगा या माइनस में, स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। सो दैट्स वाई। उसके बाद यहाँ पर मैंने फार्मूला बोला x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल या जिससे भी आप क्वेश्चन आसानी से कर वो आप याद कर लेना। याद क्या, बस एक ही फार्मूला है, जस्ट रिवर्स में ही लिखा गया आगे पीछे, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको ये फार्मूला इजी लगता है लिखने में, आप इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बट एक मेन क्वेश्चन आता है कि x1 की बात हुई, x2 की बात हुई, y1 की बात हुई, y2 की बात हुई, बट ये है कौन? मीन्स हमें तो सिर्फ पॉइंट दिए हुए थे, 2 पॉइंट्स, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये पता चला, बट ये x1 x2 y1 y2 ये कौन है? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हो पी क्यू आर, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो 3 पॉइंट्स पर अभी ध्यान नहीं देना है, हमें जस्ट समझना है कि x1 x2 और y1 y2 क्या है, उससे समझेंगे कि ये पी क्यू। अगर हमें पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया, यानी पी और क्यू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया, और उसके पॉइंट की वैल्यूज़ आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में ऐसी दी हुई है,
तो इसमें P पहले आया, मीन्स P की फाइंड करना है तो P पहले है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला था ये x एक्सिस की वैल्यू होती है, ये y एक्सिस की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। समझ में आया? एंड देन उसके बाद ये सेकेंड पोजीशन पे हमारा पॉइंट Q है, मीन्स P के बाद Q आया ना, तो इसमें जो भी हमारे x और y होंगे वो x2 और y2 होंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रो। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सिंपली जस्ट आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, वही 2 पॉइंट्स दी हुई हैं, तो हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि x1 जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है, x2 मुझे ये प्रेफरेबल लगता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो रिवर्स फॉर्मेट में भी यहाँ पर इसको लिख सकते हो, सोल्यूशन सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो x2, यानी ये 2 पॉइंट हैं, तो ये पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो xy की वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, x2 नहीं बोलना है। ध्यान रखना है जब भी 2 पॉइंट्स दिए हों, मीन्स एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला कुछ y की वैल्यू होती है। तो ये पॉइंट पूरा पहले आया, तो इसलिए ये x1, ये y1, ये x2, इस वाले पॉइंट को ये x2 बोलेंगे और ये y2 बोलेंगे। तो सिंपली आप जस्ट उसको फार्मूला में पुट कर देना है। तो उसके बाद आपकी कुछ ये वैल्यूज़ आएगी √2, एंड √2 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 × 2 × 2 होता है। तो √ के अंदर यहाँ पर ये दो सेम ही नंबर है, 2 × 2, तो ये एक पेयर बन गया। एंड जो पेयर बन जाता है 2 वाला, वो बाहर निकल जाता है, और जिसका पेयर नहीं बना वो √ के में रहता है। उसके साथ यहाँ पर आपको इसमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। यूनिट्स में आप डायरेक्टली यूनिट से लिखोगे, ये 2 है, 2 √2, तो 1 से ज़्यादा है तो आप इसको बोल सकते हो यूनिट्स, नहीं तो यूनिट बोला जाएगा अगर 1 से कम है। सेम आपको इसी का पार्ट 2 में भी वैसे ही करना है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है, कुछ पॉइंट्स दी हुई हैं, इसी फॉर्मूला पे पुट करना है, देन आंसर आ जाएगा। कमिंग टू इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर मैंने सब में फार्मूलाज यूज़ नहीं किया है, लिखा नहीं है स्पेसिफिकली, बट आपको लिखना ज़रूर है जिससे कि फार्मूला भी याद हो जाए और सोल्यूशन में आपकी गड़बड़ भी नहीं हो, क्योंकि फार्मूला देखकर आप वैल्यूज़ को भी सही तरीके से पुट करिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर कैसी कंडीशन हो गई, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि -a का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट इसको सिंपली ऐड करना है। माइनस का ऐड होता है ना, यहाँ -a सेम है और माइनस का साइन है, तो -2a हो जाएगा। सेम हियर विद दिस, -2 भी हो जाएगा। उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इतना एंड इतना, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सिंपली अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, इसको हम लोग x1 x2 बोले, सॉरी x1 y1 बोलेंगे, और इसको x2 और y2 बोलेंगे। ठीक है, और उसको इस फार्मूला पे पुट कर देंगे जो भी डिस्टेंस फार्मूला का पढ़ा है। देन उसके बाद इसकी वैल्यू कुछ ये आएगी √1521। तो उसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, यानी √ का वैल्यू आएगा आपका 39, क्योंकि 39 × 39 इज इक्वल्स टू 1521। तो ये स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई आपकी 39, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ और ये इतना प्रोडक्ट आता है, तो वो सेम नंबर जो पेयर में होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। नहीं तो आप यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा लो, ये इससे समझ में आ जाएगा आपको, है ना। यस, डन। नाउ इसी में एक और पार्ट है, find the distance between the 2 points, not points, between the 2 towns A and B discussed in section 2. Now अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये section 7.2 कहाँ है। मैंने तो अभी एक साइज देखा 7.1 है, ये section 7.2 कहाँ है। इसी चैप्टर में आगे आप प्रोसीड करोगे तो सेक्शन फार्मूला है, बट इस क्वेश्चन में ये सेक्शन 7.2 का मीनिंग क्या हुआ वो नहीं समझ आया। तो इसलिए जस्ट आपको बुक के कुछ पेजेस को करना है टर्न, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7.2, तो ये सेक्शन 7.2 का मतलब यही कि जहाँ से 7.2 सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और आपको 2 टाउन्स, तो 2 टाउन्स ये A और B 2 टाउन्स हैं। इस एग्जाम्पल में आप पढ़ोगे तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। सो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है 36 किलोमीटर यहाँ पर है, और ये वाई एक्सिस वाली लाइन है 15 किलोमीटर है। अब मैंने वाई एक्सिस क्यों बोला, क्योंकि अगर ये लाइन ऐसे ऊपर जा रहा है वर्टिकली, तो वर्टिकली में हम लोग इसकी वैल्यू वाई एक्सिस से ही तो लेंगे ना, जो सामने की वैल्यू होगी। तो
अगर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में लिखें ए के डिस्टेंस को, ओके, ए के डिस्टेंस को अगर आप लिखोगे यहाँ से यहाँ डायरेक्टली तो 36 और 15 आ जाएगा। अलग अलग भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट एक्स एक्सिस पर आपकी डिस्टेंस 36 आएगी और वाई एक्सिस पर आपकी डिस्टेंस 15 आएगी। सो अब उसको डिस्टेंस फार्मूला पर जस्ट पुट कर देना है, आपका आंसर सेम 39 आएगा। क्यों? बिकॉज 36 और 15 इसमें भी दिया हुआ है और 36 और 15 इसमें भी है। सो अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो वही आंसर आएगा। आप चाहो तो इसको एक और बार इस क्वेश्चन में सॉल्व कर देना, अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि कुछ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बताना है ये कोलिनियर है या नहीं। अब कोलिनियर प्रूफ करने के लिए जस्ट सिंपली आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना होगा। 3 पॉइंट्स हैं तो उसको कुछ नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब ए बी सी हमने नेमिंग कर दिया, प्रूफ करना है कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर प्रूफ ये क्वेश्चन PYQs में भी आता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पहले NCERT आप अच्छे से सॉल्व कर लो। सो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए जस्ट एक बात याद रखना होता है कि जो 3 पॉइंट्स हुए तो 3 पॉइंट्स से आप कितने साइड बना सकते हो, 3 साइड बना सकते हो ना। तो AB BC AC है ना, तो 2 साइड्स का सम तीसरे साइड के बराबर आना चाहिए, तब आपका वो कोलिनियर होगा। बट इस वाले क्वेश्चन में नहीं आया है, इसलिए कोलिनियर नहीं है यहाँ पर। हेंस में आप आंसर लिख देना। अब आप सोचोगे कि ये AB BC AC ये निकालेंगे कैसे? जस्ट सिंपली आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है। AB पॉइंट आपको पता है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से ही ना फाइंड होगा। फार्मूला मैंने बहुत बार बताया आपको, आप लोग प्लीज़ वो फार्मूला याद करना जिससे कि सल्यूशन करने में आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। देन उसके बाद और क्या करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन तो प्रूव हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जस्ट आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है एंड कोलिनियर प्रूफ करने के लिए 2 साइड का सम किसी भी 2 साइड का आप ले सकते हो, चाहे तो AB या AC, उसका सम BC के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो वो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं आया, इस मीन्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप यूनिट ऐड कर देना, मैंने एक में किया है बाकी सब में नहीं किया है। यहाँ पर यूनिट होगा बिकॉज यूनिट या यूनिट्स आप चेक भी कर सकते हो या इसी में भी यूनिट लिख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा सोल्यूशन बढ़ाना नहीं है तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ओके। ना कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कोई 3 पॉइंट्स को आप बस नेम कर दो किसी से ABC या PQR। ABC मुझे ईजी लगता है इसलिए मैं ABC से इंडिकेट कर रही हूँ। और इसमें आपको प्रूव करना है कि जो 3 साइड्स आपको दिए हुए हैं या पॉइंट ही हैं, तो ये पॉइंट आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं। आइसोस्केलस ट्रायंगल की जब बात आती है तो सिंपल सी बात है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई ट्रायंगल आइसोस्केलस होगा उसके 2 साइड का डिस्टेंस या मेजरमेंट सेम होगा। तो इस 3 पॉइंट्स है, इससे भी हम 3 साइड बना सकते हैं, AB BC AC। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला सिंपली पुट करेंगे एंड डिस्टेंस फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे एंड वैल्यूज़ लगाने के बाद चेक करेंगे तीनों साइड्स की क्या क्या वैल्यू आई। एक की आई √5 यूनिट, एक की आई √5 यूनिट और एक की आई 2 यूनिट्स, ठीक है। ये √5 यूनिट क्यों लिखा है? बिकॉज ये 1 से कम होता है। या आप इसका चेक भी कर लेना, मुझे इसका पूरा क्लियर नॉलेज नहीं है कि इसके साथ क्या होगा, बट डेसिमल वैल्यू में इसका क्या होगा आप चेक कर लेना और उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट या यूनिट्स पुट कर सकते हो, ठीक है। सो वो चेक करके ध्यान से देख लेना एक बार। ना कमिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर √5 और √5 2 साइड्स का डिस्टेंस √5 आया। तो सिंपली अभी हमने जाना था कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 ही सेम होने चाहिए, तो आपकी आइसोस्केलस ट्रायंगल वो हो जाती है। तो आ गई एक की सेम, एक ये 2 यूनिट्स आई, वो लेंथ सेम नहीं हुआ या वो डिस्टेंस सेम नहीं हुआ तो चलेगा, बिकॉज हमें बस 2 ही चाहिए था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बुक में फिगर है तो इससे आपको समझ में आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C एंड D। एक क्लासरूम है, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर फेसेस भी बने हुए हैं, तो जिससे आपको पिक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। A B C D यानी 4 एक क्लासरूम है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको X एक्सिस और Y एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऐसे ग्राफिकल पिक्चर्स हैं तो पिक्चर से भी थोड़ी हेल्प लेने की कोशिश किया कीजिए, आपका सोल्यूशन ईजिली आ जाएगा। और मैं बोल रही हूँ ये चैप्टर इस
क्लास का या क्लास 10 मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर में से आता है एक, मीन्स दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10 मैथ्स. ओके, सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी नॉट 10, वही 5 में ही. 4 फ्रेंड्स हैं एक क्लासरूम में, वो 4 पोजीशन पे बैठे हुए हैं. ठीक है, एक यहाँ बैठी हुई ए पे, एक बी पे, एक सी पे, एक डी पे. नाउ आगे क्या बोला गया है कि चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. तो सिंपली जस्ट आपको ये रियल लाइफ सिचुएशन दी हुई है एंड इसका सोल्यूशन आपको बताना है. तो चंपा चमेली आई, क्लास की ऐसी कंडीशन देखिए कि 4 स्टूडेंट्स या 4 स्टूडेंट्स एक क्लास में इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं. तो कुछ अगर जो पोजीशंस पर हैं अगर उनसे हम लोग ज्वाइन करें लाइन को, करना नहीं है बट अगर करें तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बिकॉज 4 पॉइंट्स है तो एक क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा, तो वो एक स्क्वायर ही बनेगा. ये चंपा बोलती है, लेकिन चमेली उसकी बात से डिसएग्री यानी मानती नहीं है. तो ये हमें बताना है कि चंपा सही बोल रही है या गलत. सिंपली ABCD, चंपा ने क्या बोला कि वो एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का मीन्स ये वाले AD का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए BC के, BC का डिस्टेंस CD के, CD का डिस्टेंस AD के. यानी कि जो चारों हमारी चारों जो लेंथ है, चारों साइड्स होंगी ना स्क्वायर की, उनकी जो डिस्टेंस होगी वो सेम आनी चाहिए. तो चारों साइड्स की डिस्टेंस हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके. इस चैप्टर में आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है, तो उसी की मदद से हम लोग क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे. तो AB का फाइंड कर लिया, BC का कर लिया, CD का कर लिया, AD का कर लिया. इसमें आपको x1 x2 में कंफ्यूज नहीं होना है. जब आप AB ले रहे हो तो AB में से ही x1 x2 और y1 y2 लोगे. BC ले रहे हो यानी BC का डिस्टेंस तो B और C पॉइंट में से ही x1 x2 लोगे. उसी तरीके से सेम CD और AD के साथ करना है. तो यहाँ पर सबकी जो डिस्टेंस आई वो 3√2 यूनिट्स आई, यानी कि सेम है. तो चंपा वाज करेक्ट. दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हो ये कि सारे साइड्स का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो चंपा करेक्ट है. सिंपल. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 भी जैसे इस क्वेश्चन को हमने प्रूव किया उसी तरह से उसको भी बनाना है या सॉल्व करना है. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer. आपको 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और पॉइंट्स से आपको बताना है कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो क्यों, उसका रीज़न भी देना है. तो पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पार्ट 1 में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो अगर हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पर देखा तो लग रहा है कि यस कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है. अब हो सकता है या नहीं वो तो हम लोग जब चारों साइड्स की डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, उसके बाद बता पाएंगे. तो सिंपली जस्ट कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है. 4 साइड आपको मिल जाते हैं जब भी 4 पॉइंट्स होते हैं ABCD. तो AB BC CD और AD 4 पॉइंट्स बन जाएंगे. 4 पॉइंट्स से 4 साइड्स बन जाएंगे, वो बन गए. तो सिंपली जस्ट फार्मूला लगाना है. मैंने बोला था ना वो रिवर्स भी हो सकता है. मैं हमेशा x2 - x1 लिखती हूँ, बट आप x1 - x2 भी लिख सकते हो. ठीक है, बिकॉज माइनस रहेगा स्क्वायर के अंदर तो वो स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही आ जाएगा, चाहे स्क्वायर के मीन्स ये ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव. जैसे यहाँ नेगेटिव -2 आया तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आंसर यानी +4 ही आएगा. तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से चारों साइड्स का लेंथ फाइंड करना है यानी डिस्टेंस फाइंड करना है. और यहाँ पर जो चारों साइड्स की डिस्टेंस आई वो 2√2 2√2 2√2 2√2 आई, यानी चारों सेम है तो इसलिए स्क्वायर हो गया. सिंपल. तो जो 1 क्वेश्चन है वो क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर हुआ. रीज़न में आप लिख सकते हो कि चारों जो साइड्स हैं उनकी डिस्टेंस सेम है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्क्वायर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपको इसी का पार्ट 2, उसमें भी आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो सिंपली अगर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना कि 4 दिए हुए हैं तो उससे आप 4 साइड्स का डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो वही करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक का डिस्टेंस √60 आया, एक का √13 आया, एक का √50 आया और एक का √85 आया. तो ये क्या हुआ, इस केस में आपका कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता. ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 3. अब इसके पार्ट 3 में भी आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. अगेन हम लोग वही चीज़ करेंगे,
कि चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक की √10 आई, एक की 3√2, फिर √10, फिर 3√2, यानी दो साइड्स की सेम है और दो साइड्स की सेम है। मीन्स दो साइड का 3√2 है और दो साइड का √10 है। ओके, सो अगर 3√2 और √10 ये दो साइड्स के सेम हैं और वो साइड्स कौन से हैं, अपोजिट। कैसे, आप ये फिगर में देख सकते हो BC AD के बराबर है, जिसका डिस्टेंस 3√2 है। तो BC AD ये अपोजिट साइड हुए और ये भी अपोजिट साइड हो गया AB और CD। तो अपोजिट साइड का इसमें डिस्टेंस सेम आया, तो इसको आप पैरेललोग्राम बोलोगे। नाउ आपके पास एक डाउट आएगा कि ये पैरेललोग्राम मैंने क्यों बोला, इसको तो हम लोग रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, बिकॉज रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो वो रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। इसको पैरेललोग्राम ही क्यों बोला, बिकॉज वो भी केस होता है, उसके लिए आपको इनकी डायगोनल्स का लेंथ फाइंड करना होगा। इसमें प्रॉपर्टीज़ का बहुत ध्यान देना होता है कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं उनका डिस्टेंस लेंथ सेम नहीं होता है। तो हमने इसकी डायगोनल की लेंथ निकाली AC और BD की, B भी आपको पॉइंट पता है, D भी पता है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना है, जस्ट डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है। और उसके बाद AC की डिस्टेंस आई 2 यूनिट्स और BD की डिस्टेंस आई 2√13 यूनिट्स। तो डिफरेंस आया ना, इसका मतलब कि दोनों की जो डायगोनल्स हैं, मींस इस क्वाड्रिलेटरल की दो डायगोनल्स वो सेम लेंथ की नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। अगर डायगोनल सेम आ जाती तो हम इसे रेक्टेंगल बोल देते। आई होप ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा ना। एक और डाउट आ रहा होगा कि मैंने इसका क्यों नहीं बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं हुआ, चाहे इसका साइड्स डिफरेंट हो या सेम हो, मीन्स सारा तो डिफरेंट आया, सारा डिफरेंट हुआ तो वो क्यों क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता कोई सा भी। वो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, वहाँ मैं टाइप कर दूँगी, ठीक है। बिकॉज रीज़न है तो टाइप करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हम लोग, अच्छा नहीं मीन्स वहीं कर दूँगी, अभी हम लोग मेन क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। ओके, एंड इस साइडों से डरना नहीं है, जस्ट मेरी हैंड की मूवमेंट है। सो या हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी डन कर लिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो आपको एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि x एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस, यानी जिसका डिस्टेंस सेम है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। कोई एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस इससे भी, यानी ये जो पॉइंट है इसको आप जैसे मैंने B माना है और ये A है, तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और यहाँ पर कोई P पॉइंट है x एक्सिस पर। तो वो इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी P से लेकर A तक का और P से लेकर B तक का डिस्टेंस सेम है, तो वही आपको वो पॉइंट फाइंड करना है। और एक और हिंट क्वेश्चन में दी हुई है कि वो x एक्सिस पर है। तो जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर हो, ये आपने जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ग्राफ के क्वेश्चंस किए होंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक लॉजिक लगाना होता है कि x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है, यानी सिर्फ उसका x एक्सिस पर है, ऊपर नीचे कहीं नहीं, बस x एक्सिस जो लाइन होती है ना ऐसे, या ऐसे y एक्सिस बनेगी, तो आपका पॉइंट यहीं पर है, इस एक्सिस पर ही डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाती है, बिकॉज x ही एक्सिस पर है ना। y की वैल्यू तो हम लोग तब लेते हैं जब ये कोई हाइट पे होती है या किसी वैल्यू को सामने होती है, बट यहाँ पर x तो x एक्सिस पर तो ये x ही है, और इसके सामने अगर अलाइन अगर आप देखोगे तो ओरिजिन होता है वो 0 हो जाएगा। जैसे कि इस फिगर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आपको x एक्सिस ये वाला होता है, आपका जो पॉइंट है x0 वो आपको खुद से सोचना है। और मैंने 0 क्यों लिखा, बिकॉज मान लीजिए वो पॉइंट ये हो गया 5, तो मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट को डिनोट कर दिया ऐसे, तो ये 5 ही है ना, तो x की वैल्यू ओनली 5 है, y की वैल्यू तो यहाँ से हमें पता ही नहीं चलेगी, बिकॉज y की वैल्यू तो यहाँ से स्टार्ट होती है, y कुछ नहीं है इसलिए वो 0 है। आई होप इतना डिस्कशन इसके लिए काफ़ी है। अगर मीन्स सिंपल सी बात अगर आप समझना चाहो तो जब भी x एक्सिस पर बोला गया तो y की वैल्यू उसमें 0 होती है, बिकॉज वो ओनली x एक्सिस पर वो पॉइंट रहता है। इतना याद रखना, ठीक है। और x एक्सिस पर कोई उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसलिए हमने x वाली जगह को x ही से डिनोट किया है। ओके, नाउ मैंने क्या बोला, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो AP इज इक्वल्स टू BP। ओके, यहाँ पर हम लोग सिंपली डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे AP और BP में। ये AB आप अपने खुद से या कोई और भी नेम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, बिकॉज अंडर रूट है, अंडर रूट आप करोगे तो उसका रूट हट जाता है, बस जो अंदर की वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होती। ये भी बात भी याद रखना है, अंडर रूट में स्क्वायर करने से आपका बस रूट हटता है और आपके अंदर की सारी वैल्यू सेम रहती है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -7 आएगी। तो
तो वही -7 आ गई। आपको वो पॉइंट फाइंड करना था। तो एक तो y की वैल्यू तो हमें पता था 0 है, बिकॉज़ वो x एक्सिस पर है। अगर x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना था, जो कि हो गया -7। आई होप जितना क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना इज़ 10 यूनिट्स। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं PQ और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स। सो नाउ अगर आप एक चीज़ देखो तो Q में जो पॉइंट दिया हुआ है x की वैल्यू तो 10 है, बट y की जगह पे y है, उसके जगह पे कोई कांस्टेंट टर्म या नंबर नहीं है, वही आपको यहाँ पर फाइंड करना है। एक और चीज़ आपके हेल्प के लिए दी हुई है कि जो PQ का डिस्टेंस है, यानी PQ डिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, वो 10 यूनिट्स है। तो सिंपली क्या करेंगे, 10 यूनिट्स हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है 10, तो वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, y की जगह पे y ही लिखेंगे। अगर आपका कुछ कभी ऐसा कन्फ्यूज़न आता है तो यू कैन ईजिली डू वन थिंग कि आप रिवर्स करके भी, या x1 - x2 कर रहे हो तो x2 - x1 कर दो, बट फार्मूला को धीरे धीरे ट्राई करना है कि प्रैक्टिस करने का ऐसे कि आपको जैसे इजी लगता है उस वे में उस फार्मूले से आंसर आ जाए। तो ज़्यादा समझना नहीं है, जस्ट फार्मूला पुट कर देना है, देन स्क्वायरिंग करना है। तो इससे इधर से तो रूट हट जाएगा, बट इधर तो 10 ही है ना। अब जब भी आप स्क्वायरिंग कर रहे हो बोथ साइड्स होता है, एक साइड कभी नहीं करना है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ तो 100 हो गया, इसका रूट हट गया, तो उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद y की 2 वैल्यूज़ आई, 3 या -9, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आंसर में आप हैंस करके दोनों को ही लिख देना तो ज़्यादा अच्छी बात है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, चलिए सब इसको डिस्कस करते हैं कि इफ़ Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा ही मेसी लग रहा है तो आप बुक से भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ये जस्ट लिखने में थोड़ा हो गया है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको भी इम्प्रूव करूँ, ठीक है। सो सिंपली ये भी क्वेश्चन जैसे पहले पढ़ा था वैसे ही है। Q एक पॉइंट है जो कि P से और R से इक्वल डिस्टेंस है, यानी जो Q है वो PQ और QR वो बराबर है। अगर इसका वो नहीं हो रहा तो एक डायग्राम जस्ट बना लो आप, ओके। Q है, ये P और R है, तो Q का डिस्टेंस P से भी बराबर है और Q का डिस्टेंस मतलब मीन्स Q का डिस्टेंस जितना P तक है उतना ही Q से R तक है, यानी यहाँ का डिस्टेंस बराबर है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सिंपली क्या करना है, जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। इस बार मैंने अंडर रूट नहीं लिखा है, बिकॉज आप लिख देना यहाँ पर मैंने जस्ट बताने के लिए कि अंडर रूट तो कैंसिल हो ही जाता है। मेन जो हमारा फंक्शन होता है वो इसको सॉल्व करना होता है, तो उसको सॉल्व करोगे आप, तो उसके बाद x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पर 4 यूनिट्स लिखा है। क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू के साथ साथ एक और चीज़ फाइंड करने के लिए बोली गई थी कि जो डिस्टेंस QR और PR की डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो QR और PR की डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी, बिकॉज R में हमारा जो पॉइंट दिया था उसमें एक x था, तो x की वैल्यू आ गई, Q पता नहीं था, तो QR भी डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा और PR भी डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला जस्ट लगा देना है। दिस एक्सरसाइज इज ऑल बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो एक बार आप देख लो। इसमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करना है तो आपका आंसर एक इक्वेशन के टाइप में आएगा, सो दैट इज़ ओनली योर आंसर। आपको दिया हुआ है पॉइंट एक है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता XY है, वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट इतना इतना। तो इस पॉइंट को आप A भी मान लो या PQR या LMN जो भी अल्फ़ाबेट से आप मानना चाहो, और ये जो P है वो इक्वल डिस्टेंस है A से और B से। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस आए तो आप PA बराबर PB लिख देना, A भी नहीं लिखना है, PA बराबर PB, यानी ये पॉइंट A से जिसका जितना डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट का B से डिस्टेंस है, तो ऐसे लिखना है। ये वाली चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट उसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ऐसे लिखना है। और देन आपका ये XY है तो उसको XY एज इट इज़ ही रहना है और फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला आप याद कर लो, याद करके नहीं चाहो, अगर दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर आप फार्मूला भी लिख सकते हो, देन रूट हटा देना स्क्वायर करके, तो रूट ही हटेगा, अंदर की सारी वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपका ये कुछ एक इक्वेशन टाइप स्टेटमेंट आएगा। सो दिस इज़ ओनली योर आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसका जो PDF है, इस वाले जो नोट्स का जितना मैंने लिखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।